हेलो गाइस, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ जी खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो अगर तो हैं आप हमारे चैनल पर नए, तो जनाब चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर तरह के जॉनरास पे करते हैं रिएक्शन। और अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोस्ट डाला था, होपफुली अगर हमें कोई रिप्लाई आया तो उसके हिसाब से भी कुछ और एक दो जॉनरास हैं जिनको हम अपने रिएक्शन में ऐड कर लेंगे। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं जी, उसका टाइटल है अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी टॉकिंग अबाउट कश्मीर एंड बर्मा मुस्लिम्स। तो ख़ादिम रिजवी साहब वैसे तो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट थी तहरीक लब्बैक, वो एक पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी है। और बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका अब पॉलिटिक्स में भी। तो और हम सबको पता है कि ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, सख्त अल्फाज यूज़ करते थे। और कई बातें इनकी ठीक भी होती थी, कई जो हैं जिनसे हमें इख्तलाफ भी होता था, लेकिन अब जाने वाले को हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये एक वीडियो जी उनका हमारे पास आया है, जिस पे हम करेंगे रिएक्ट। शुरू करते हैं, 3 2 1 इन को। इकबाल तो कहता है हस दीने मुस्तफ़ा दीने हयात जिंदगी गिरत बई कानून सुबात। इकबाल कहता है जी उम्मत मुस्लिमा जिंदा रहना चाहती इज्जत नाल तो फिर एक ही तरीका है, हुजूर के दीन पर चले बस, और तरीका ही कोई नहीं। इकबाल ये कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां ये चीज जहाँ है क्या चीज़ है लौह क्या कलम लौह तेरे। कलम तेरे। यूरोप जो पढ़ के भी आया तो मैं भाई कह किसी भी इकबाल की मुसलमान खटेई को आपने कहने लगा पिघलाना हो ना, मुद्दत मावे उससे कोई भी तगोदा काम लेना हो, बूदाम तो राजदाने बस दानिश नौबूदाम आप ये बागबाना कह दें कि इम्तिहानम करदान प्रॉफिट की बड़ी और रिस्पेक्ट है, महरम वो ई वैसे ही आपके गुलिस्तानम कदमों में गिर करदान जाएगा। और गुलिस्तान लालाजारे इबरते चूं गुले कागज सराबे निखते ताज बंदे ई गुलिस्तान रस्ताम आशियां बाल की शायरी बरसाखे वैसे पढ़ी, तूबा क्रैक बस्ताम। करना हर बंदे का कहने लगा काम नहीं। मैं भी उत्थे बड़ा जहन खपाया, उत्थे जो प्रोफैसर को मैं पढ़िया, मैं कहा फिर कहने लगा उन्हें फिर मेरे को इम्तिहान लिया, मैं कहा फिर कहने लगा उन्हें मैंने फिर सनद जारी की थी, मैं कहा फिर कहने लगा गुलिस्तान लाल हजारे इबरते चूं गुले कागज सराबे निखाते। कहने लगा जितनी देर मैं उत्थे यूरोप च रहा मैनू कोई भी एक बंदे का पुत्र उत्थे नहीं मिलिया। क्या जी, एक बंदे का पुत्र कहता मैनू उत्थे नहीं मिलिया। इनकी शायरी को अपने अल्फाज में बता रहे हैं। यूरोप दियां वापस आके तारीफा करता है। मैं कहा इकबाल तू की वेख्या? कहने लगा खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरन, सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ। के मदीना और नजफ जेड़ा मोहम्मद कलमा वाली। रसूलुल्लाह दा पढ़े ते गैरां कोल मुतासिर होवे, उन्हें हुजूर नु मन्या के उन्हें रसूलुल्लाह नु नहीं मन्या। मैं कहा इकबाल तू की वेख्या? कहने लगा मैं ते अख पट के भी नहीं वेख्या उन्हां दी तरक्की। क्यों जी? इसलिए कि सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ। इकबाल कहता गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है और इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। हाँ जी, बर्मा दे भी चीखदियां बच्चियां साड़ियां कुत्तियां की तरह उन्हें बच्चियां रस्सियां पाते बुत मत, फिर टाफियां सुट देन, फिर जब करीब पहुंचदियां भुखियां बेचारियां फिर कुत्तियां की तरह उन्होंने छिक देन, फिर थले लिटा के उत्ते तरपने, फिर वो जो मर जांदियां फिर गिद्धां नूं बुलांदे, गिद्धां जनाब एक ढोल लैके उन्होंने मजहबी खनाजीर खड़े होंदे, फिर ढोल वजांदे, 1 मिनट पूरा मुसलमान गिद्धां खा जांदियां। ना किसी को कभी इंसानियत नजर आई, ना किसी को बर्मा दियां चीखदियां बच्चियां दियां आवाज़ां किसी को नजर आई। मैं उस इस्लाम दियां गल्लां करना, मैं इस्लाम अमन की जरूर गल्लां प्रिजनर ऑफ करना, वार्स के साथ तो लेकिन बहुत बर्मा कुछ दियां होता है। बच्चियां जो चीख रही होवन उस वेले इस्लाम अमन का दर्श नहीं देता। हाँ जी, मैं अमन का कायल हाँ, लेकिन उस वेले अमन का कायल नहीं जो बिलाल नूं काबी दी गलियां कुटिया जा रहा होवे। मैं उस वक्त अमन का कायल हाँ जो बिलाल काबी दी छत उत्ते चढ़ जाए। हाँ जी, मैं भी अमन का कायल हाँ। हाँ जी, बदर मैं अमन का कायल कोई नहीं। क्यों जी? बदर वाले दिन हजरत बिलाल उमैया नूं वेख्या ना, बड़ा ठुल्ला सी, नसी जा रहे सी। हजरत बिलाल नूं जेड़ा कुटदा हुंदा सी वो बदर भी वेख्या तो नसी जा रहा, तो हजरत बिलाल ने उस दिन नहीं फरमाया आज इस्लाम अमन का दर्श देता है, आपने फरमाया न जा उमैया हलाका बिलाल, फरमाया जा जो उमैया बचा तो फिर बिलाल नहीं बचा, न पढ़ो। मैं उस इस्लाम की बातें करता हूँ, उमैया नहीं तो फिर इस्लाम मैं की उस बैंड इस्लाम बजाई की थी। बातें करता हूँ कि दरियाए जेलम के किनारे कश्मीर की बच्चियां खड़े होकर दरियाए जेलम से पूछे, पीछे से हिंदू फौज आ रही हो उसकी इज्जत लूटने के लिए, वो दरिया की लहरों से पूछे कि गजनवी के घोड़े आ रहे हैं या मैं दरिया में छलांग लगा दो। अफसानवी बातें अल्लामा मैं साहब यही गल्लां सारी करना जी, दसो ये किहड़े मसला है। मैं यही गल्लां करना कि इस्लाम दी खातिर मेरे आका नूं इत्थे पत्थर लोग मारे,
मौलाना ये तो मैं हदीस बयान कर दें मेरी अपनी ज़बान जल्दी भी फेरवियां कुर्सियां ते बह के 20 किस्म के खाने खा के इस्लाम ते लोग तबसरे करने तू दस तू तो इस्लाम की खातिर किसी को नाराज़ कद नहीं किया कोई इस्लाम के बारे बक बक भी कर जाए तो कहते छो मजहबी बात ही नहीं होनी चाहिए हुजूर के बारे कोई बकवास कर जाए लोग कहते मौलाना इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए बच्चा के वे दीन इस्लाम असा छड्या के वे इस्लाम का बर्मा में असी बर्बाद अफगानिस्तान असी बर्बाद यमन असी बर्बाद इराक असी बर्बाद शाम असी बर्बाद मिस्र असी बर्बाद बोस्निया असी बर्बाद चेचनिया असी बर्बाद पाकिस्तान असी बर्बाद चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था तो चूं चूं ना इस्लाम थोड़ा पहले इस्लाम है वे जी मैं गल कर रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन खालिद इब्न वलीद इला रुस्तम व मेहरान व मलाए फारिस वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा हज़रत खालिद बिन वलीद का कोई वाक़या होगा, जंगी वाक़या। वातुल जिज़्यत अय्यदिन व अंतुम सागिरून फइन अबैतुम इन्नमा अना कौमन युहिब्बुनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। ऐ इस्लाम है खालिद बिन वलीद खत लिखा रुस्तम मेहरान और फारिस के तमाम बदमाशों के नाम क्यों जी फरमाया सलाम देते हुए जिन्हें हुजूर का कलमा पढ़े फरमाया हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं हुजूर का कलमा पढ़ो हुजूर आ गए बात खत्म हो गई कलमा पढ़ो अगर तुम कलमा नहीं पढ़ते तो फिर जिजिया टैक्स देकर जलील होकर हमारी रियाया में रहना होगा अगली गल वरना सी शरीफ लोग मदीना पाक वापस चले जावांगे आपने फरमाया जे तुसी कलमा भी नहीं पढ़ना टैक्स भी नहीं देना तो फिर सुनो मेरा खत खालिद बिन वलीद की लिखा फरमाया इन्नमा अना कौमन युहिब्बुनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा फरमाया मेरे नाल मुहम्मद अरबी दे गुलामन जिमें तुसी शराबा पी के मस्त होंदे हो ना असी गर्दना कटा के इंजे मस्त होंदे इत्थे फिर इकबाल बोलिया कलंदर लाहौरी कहने लगा कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रा है इस्लाम है जी जिस इस्लाम की शायरी का लेवल ही कुछ और है जी। तो अल्लामा साहब हमेशा की तरह आपने देखा कि जलाल में थे और कुछ बातें वो कहते हैं ना जज्बाती करने के लिए बता रहे थे मुझे नहीं पता सच्ची थी कि नहीं वो गिद्ध वाली या फिर जैलुम के पास जो खड़ी होती हैं। बात ये है जी कि जिस आजकल ना वो वाला ज़माना नहीं है रियासतों वाला ज़माना नहीं है कि जनाब रियासत होती थी तो हम एक वॉर करके अपनी रियासत को एक्सपेंड कर सकते थे। आजकल है कंट्रीज़ का ज़माना और कंट्रीज़ भी वो कि जो कि एक निज़ाम इस तरह का बन चुका है कि आप किसी और कंट्री पे जो है ना जारियत कर नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो उस ज़माने की जो तदबीर है वो इस ज़माने पे अप्लाई नहीं हो सकती। अब हो सकता है कुछ लोग इख्तलाफ करें मुझसे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जी कि पहले अपना घर ठीक कर लिया जाए फिर दूसरों को हदायत की जाए या पहले अपने लोगों को इंसाफ दे दिया जाए अपने लोगों को पहले इस्लाम की सही तालीमात दे दी जाएँ फिर हम एक्सपेक्ट करें बाकी जो 52 या 51 मुल्क हैं इस्लामी उनसे। देखें जी बात यह है कि बर्मा के साथ बांग्लादेश है जब वहाँ से कोई मदद नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान जो कि ख़ुद इतने लोगों का मकरूज़ है वो कैसे मदद कर सकता है। अल्लामा साहब को ये देखना चाहिए कि जिन लोगों से आप पैसे लेते हैं आप उनको आंखें नहीं दिखा सकते। ये दुनिया का रूल है आप अपने उसमें देख लें आप किसी से पैसे लें कर्ज़ लें और उसका कोई मुतालबा हो आप उसे आंखें दिखाएंगे वो कहेगा चल भाई पैसे वापस कर। सीधी सी बात है ना मैं कोई कहानी तो नहीं बना रहा। बाकी इकबाल की जहाँ तक शायरी का सवाल है जनाब इकबाल की शायरी हर बंदा डिकोड कर ही नहीं सकता। जैसे मतलब उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं ना क्योंकि वो एक मिक्सचर है पुरानी उर्दू ओरिजिनल जिसे हम उर्दू कहते हैं फ़ारसी अरबी और संस्कृत मिक्सचर है भाई इकबाल की शायरी। और ठीक है अल्लामा साहब उसको फिर आसानी से ट्रांसलेट करके हमें बता रहे थे लेकिन बात वही है जी कि हमारे यहाँ आजकल जो मुसलमान हैं वो पस्ती का शिकार इसलिए हैं क्योंकि वो अब जनाब डरते हैं। ठीक है उनको अपनी फैमिली का डर है उन्हें अपनी जॉब्स का डर है वो अल्लाह के अलावा हर बंदे से डरते हैं। और इस वजह से आप देख लें कि कहीं पे जुल्म हो रहा हो तो आप वहाँ आवाज़ भी नहीं उठाते।
लेकिन अब वही बात है ना जनाब, आप आवाज़ उठाओगे, दूसरी कंट्री कहेगी जी हमारे इंटरनल मैटर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेहतर ये है ना कि उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो आवाज़ उठाएं। मैं आवाज़ नहीं उठा सकता, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान में कोई गड़बड़ हो, जो कि हम कहते हैं होती है, क्योंकि बलोचों को उनका हक नहीं दिया जाता, तो उनकी सपोर्ट आती है इंडिया से अक्सर, तो हम कहते हैं जनाब इंडिया हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे। इसी तरह कश्मीर में जो भी हो, जितना हिस्सा कश्मीर का इंडिया के पास है, हम हर 5 फरवरी को और 14 अगस्त को, 16 अगस्त को, जो ये 370 जब हटा था, और वैसे 14 अगस्त आज़ादी वाले दिन हम जनाब कहते हैं कि जनाब वहाँ बड़ा ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, तो इंडिया कहता है भाई हमारी टेरिटरी, हम जो मर्ज़ी करें, तुम्हें क्या मसला। बात वही आ गई ना कि अब ज़माना बदल गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि रिलीजन की बेस पे आप दूसरे कंट्री के मामलात में दखलंदाजी करें कि जनाब जो उस रिलीजन के फॉलोअर्स हैं उनके साथ वहाँ मसला है। अगर कोई मसला है तो वहाँ के सिटीजन्स मौजूद हैं, वो आवाज़ उठा सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के इंटरनल मैटर्स में घुसने की। अगर बाकी लोग पॉजिटिवली मेरी ये बात समझ जाएं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनाब अपने कंट्री को संभाल लो, वही काफ़ी है। चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है दुनिया की, क्योंकि इस वक्त चौधरी वो होता है जिसके हाथ में पैसा होता है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो पाकिस्तान को फजूल में भड़कें नहीं मारनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी देखने वालों की। तो आई होप मेरा एनालिसिस आपको सही लगा होगा। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हम माज़रत करते हैं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती किसी को हर्ट करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो राय हो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।